हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं अभिशार सर और लेके आया हूं आप सबके बीच क्लास 6 का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है टेक्स्ट अलाइनमेंट एंड फॉन्ट सेटिंग इन एम एस एक्सेल 2010। ये हमारा पूरी तरह से एक्सेल बेस्ड क्लास होगा। एम एस एक्सेल पे ये क्लास चलेगा। इसमें हम लोग एक्सेल पे तरह तरह के ऑपरेशन को देखेंगे, क्या क्या ऑपरेशन होता है, किस तरह से परफॉर्म होता है, ये सारे कुछ हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, जैसा कि मैं आपको बता दूं, इस क्लास में मैं आप सबके साथ प्रैक्टिकल भी करने वाला हूं। डायरेक्ट मैं अपने स्क्रीन पे प्रैक्टिकल आपको दिखाने वाला हूं कि क्या क्या कैसे काम होता है। ये सारा कुछ मैं आपको यहीं पे दिखाने वाला हूं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, आपका चैप्टर का नाम है टेक्स्ट अलाइनमेंट एंड फॉन्ट सेटिंग इन एम एस एक्सेल 2010। अब ये टेक्स्ट अलाइनमेंट और फॉन्ट दोनों अलग अलग टर्म हैं। तो सबसे पहले हम लोग मतलब कि दोनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके हम लोग इसके बारे में समझेंगे। तो ये दो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा को सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमें किसी भी तरह का डेटा हो सकता है, हमारा वो कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले हमको सेलेक्ट करने के बारे में जानकारी चाहिए। तो आप देख रहे होंगे सेलेक्टिंग सेल्स, यानी कि सेल को कैसे सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, सेल को सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने माउस का राइट क्लिक कॉर्नर पे रख के सिंगल सॉरी नीचे की तरफ स्क्रॉल करना पड़ेगा। सॉरी, राइट क्लिक नहीं, लेफ्ट क्लिक। ठीक है, तो फॉर्म एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग किसी भी तरह का चेंजेज आप करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको किसी न किसी पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा, या जिसको आप चेंज करना चाहते हैं उसको आप मतलब कि सेलेक्ट करेंगे ही। अगर सेलेक्ट आप नहीं करेंगे तो आपका कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे है सेलेक्टिंग सेल बाय ड्रैगिंग। सेल को हम लोग सेलेक्ट कैसे करेंगे, ड्रैग के ऑप्शन को परफॉर्म करते हुए। तो क्या लिखा हुआ है, यू कैन सेलेक्ट एन एरिया बाय होल्डिंग डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैगिंग द माउस ओवर द एरिया। इन एडिशन you can select non-contiguous area of the worksheet by doing the same डिस्कस बिलो। यानी कि आप ये कंटिन्यूस के लिए है, डिसकंटिन्यूस वाले के लिए अलग अलग तरह के लिए वो अलग अलग ऑपरेशन है। वो हम लोग अलग तरीके से वहाँ देखने वाले हैं कि कैसे कैसे हमको सेलेक्ट करना है। ठीक है, दोनों को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद दोनों को प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं हम लोग कैसे होगा। ठीक है, तो क्या है, गो टू सेल A1, यानी कि सबसे पहले आपको सेल A1 पे जाना पड़ेगा। ठीक है, होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड डोंट रिलीज अनटिल स्टेप 9, यानी कि आपको स्टेप 9 तक नहीं होल्ड करना। होल्डिंग डाउन द कंट्रोल की इनेबल्स यू टू सेलेक्ट नॉन कंटिन्यूस एरिया ऑफ द वर्कशीट, यानी कंट्रोल की अगर आप दबाए रखेंगे नॉन कंटिन्यूस एरिया को आप सेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, क्या करना है, प्रेस द लेफ्ट बटन, आपको लेफ्ट बटन माउस का प्रेस करना है वाइल होल्डिंग डाउन द लेफ्ट माउस बटन। यूज़ द माउस टू मूव फ्रॉम सेल A1 टू B5, यानी कि आपको A1 से B5 की तरफ मूव करना है। ठीक है, कंटिन्यू होल्ड डाउन द कंट्रोल की बट रिलीज द लेफ्ट माउस बटन, यानी कि आपको कंट्रोल की तो प्रेस करते रहना है लेकिन माउस का लेफ्ट बटन छोड़ देना है। ठीक है, यूजिंग द माउस प्लेस द कर्सर इन द सेल D5, यानी कि माउस का यूज़ करते हुए हमको D5 पे जाना है। ठीक है, प्रेस द लेफ्ट माउस बटन, अब आपको माउस का लेफ्ट बटन दबाना है वाइल होल्डिंग डाउन द लेफ्ट माउस बटन। मूव टू सेल F7, रिलीज द लेफ्ट माउस बटन। F7 जैसे ही माउस के बटन पे जाएंगे तो हम वहाँ जाके उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, मतलब माउस के बटन को छोड़ देंगे। रिलीज द कंट्रोल की A1 टू B5 एंड सेल D5 टू D7 विल अपीयर हाईलाइटेड। अब आपका जो सेल है वो हाईलाइटेड हो चुका होगा। तो हम लोग देखते हैं कैसे सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें एक्सेल सीट पे जाना पड़ेगा। तो एक्सेल मैंने खोल के ऑलरेडी रखा हुआ है, तो ये रहा मेरा एक्सेल का सीट। हम क्या करेंगे, पहले नॉर्मली देखते हैं कि कंटिन्यूअस हमको कैसे सेलेक्ट करना है। कंटिन्यूअस सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे माउस का बटन मेरा गया, यहाँ राइट क्लिक करके देखिए मैं यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, ये मेरा सेलेक्ट हो गया। अलग तरह के कलर में आपको ये दिख रहा होगा, ये हमारा सेलेक्ट हो गया। और दूसरा होता है हमारा डिसकंटिन्यूअस। हो सकता है कि अब हमको इसके सेलेक्ट करने के बाद हमको इस साइड के एरिया को भी सेलेक्ट करना है, यानी कि इसको सेलेक्ट किए तो वो हट गया, इस तरह से होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इससे हमको यहाँ तक करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल बटन दबा देंगे। कंट्रोल बटन दबाने के बाद फिर हम लोग यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो मेरा दोनों एरिया अब सेलेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मेरा कंट्रोल बटन माउस का सॉरी कीबोर्ड का काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण ये सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन सेम टू सेम हम लोग कंट्रोल बटन के साथ करेंगे। मेरे कीबोर्ड में कुछ खराबी है जिसके कारण से नहीं हो पा रहा है। तो क्या करेंगे, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर मेरे पास कुछ दूसरा कीबोर्ड होगा तो मैं आपको फिर से कुछ दूसरा वीडियो आपको दे दूँगा।
क्या करना है हमें, यहाँ पे नॉर्मल तरीके से करना है। ठीक, यहाँ तक आने के बाद हमें फिर कंट्रोल की दबा लेना है। कंट्रोल की हम जैसे ही दबाएंगे तो माउस का लेफ़्ट जैसे बटन जो क्लिक किए थे उसको हमें रिलीज कर देना है। उसके बाद फिर जो हमको दूसरा सेल सेलेक्ट करना, मान लेते हैं कि हमको यहाँ से सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से फिर हम लोग कंट्रोल की छोड़ के यहाँ से दबा देंगे। ठीक है, अब कंट्रोल की हमें रिलीज कर देना है, माउस का लेफ्ट बटन रिलीज कर देना है, तो मेरा दोनों सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या, डिलीटिंग अ सेल एंट्री, यानी कि सेल में जो आपका एंट्री हो चुका है उसको कैसे हम लोग डिलीट करेंगे। उसको डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपके सेल में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अब सेल में कुछ कुछ होने के लिए मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ। अब आपका सेल है, मान लेते हैं कि यहाँ सेल पे, इस सेल में मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ। मैं लिख दे रहा हूँ क्लास 6, बगल में मैं लिख दे रहा हूँ क्लास 8, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया बाबू। अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्लास 10, मान लिया मैं लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करना है, अब इस सेल में जो भी हमारा कुछ एंट्री है या जो कुछ लिखा गया है उसको हमको डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी माउस मेरा सिलेक्टेड कहाँ है, जो ब्लैक एरिया आपको दिख रहा होगा वो सिलेक्टेड है। मैं थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। अभी मेरा माउस कहाँ पे है, ये एरिया में जहाँ ब्लैक आपको दिख रहा होगा, जहाँ मैं कर्सर घुमा रहा हूँ वहाँ सेलेक्टेड है। ठीक है, अगला जो हमारा है हमको डिलीट करना है। मान लेते हैं क्लास 8 को हमको यहाँ से डिलीट करना है, तो इस पर मैं क्लिक किया, वो सिलेक्ट हो गया। अब हम लोग अपने कीबोर्ड का डिलीट बटन दबाएंगे। देखिए मैं दबाते ही वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, डिलीट हो गया, आपके सामने डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। ठीक है, तो हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला है अलाइनमेंट। हमारे सेल का अलाइनमेंट क्या होगा, हम जो डेटा लिखे हुए हैं उसका अलाइनमेंट क्या होगा, वो किस ऑर्डर में लिखा होगा। तो हमारे पास समथिंग कुछ अलाइनमेंट है जो कि मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। हमारे पास कौन कौन सा अलाइनमेंट है, ये चीज़ मैं डायरेक्ट लाइव ही दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बुक में मैं बताऊँगा उससे अच्छा मैं लाइव दिखाता हूँ। कुछ अलाइनमेंट के नाम मैं आपको बता देता हूँ, कौन कौन से अलाइनमेंट हमारे पास है और उसका क्या क्या फंक्शन है, मैं आपको डायरेक्ट लाइव करते हुए दिखाते चलूँगा। ठीक है, पहला मेरा अलाइनमेंट है टॉप अलाइनमेंट, जिसका सिंबल कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद हमारा मिडल है, इसका सिंबल ऐसा दिखेगा। उसके बाद बॉटम है, उसके बाद लेफ्ट है, उसके बाद सेंटर है, उसके बाद राइट है, उसके बाद ओरिएंटेशन है। ये हमारे पास कुछ 7 तरह का अलाइनमेंट है। इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि हमारा अलाइनमेंट किस तरह से काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे अलाइनमेंट का क्या क्या काम है यहाँ पे दिखा हुआ है। टॉप का क्या काम है, अपने जो भी टेक्स्ट लिखे हों उसको टॉप में रखेगा। मिडिल वाले का काम क्या है कि सेल के मिडिल में रखेगा। बॉटम का काम है कि सेल के बॉटम में रखेगा। उसके बाद अलाइंस टेक्स्ट टू लेफ्ट, लेफ्ट का लेफ्ट साइड में रखेगा। सेंटर का एकदम सेंटर में रखेगा, एकदम बीच में रखेगा। राइट अलाइनमेंट का काम क्या है, एकदम राइट साइड में रखेगा। ओरिएंटेशन का क्या काम है, डायगोनल एंगल में रखेगा, यानी कि किसी न किसी एंगल में आपका वो टेक्स्ट रखा जाएगा। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि कैसे इसको काम करते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक्सेल खोलेंगे। एक्सेल के ऊपर हम लोग कुछ डेटा मान लेते हैं, रख लेते हैं। ठीक है, क्लास 8 रख ले रहे हैं, बगल में यहाँ पे मान लेते हैं क्लास 5 रख लेते हैं, यहाँ पे क्लास 7 रख लेते हैं, यहाँ पे क्लास 6 रख लेते हैं, फिर से कुछ भी यहाँ पे क्लास 4 रख लेते हैं। हम लोग एक एक करके सारे अलाइनमेंट को समझेंगे। ठीक है, अभी जी ये जो हमारा डेटा है, ये डेटा हमारे किस अलाइनमेंट में, अलाइनमेंट यहाँ हमारे पास इस तरह का कुछ दिख रहा होगा आपको, इसको हम लोग अलाइनमेंट बोलते हैं। देखिए ये हमारा कौन सा अलाइनमेंट है, ये हमारा बॉटम अलाइनमेंट है, यानी कि हमारा जो डेटा है सेल के बॉटम साइड में दिखेगा। ठीक है, अब बॉटम साइड में कैसे दिखेगा, थोड़ा मैं सेल को बड़ा कर दे रहा हूँ तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको दिखेगा। जिस सेल में मैं रखा हूँ उस सेल का साइज़ थोड़ा बड़ा दिखिएगा, आप नीचे की तरफ ये डेटा दिख रहा है। ठीक है, तो मैं ये सेल को पहले, जिस भी सेल को अलाइनमेंट चेंज करना है, जिस भी डेटा का अलाइनमेंट चेंज करना है, सबसे पहले उसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ जैसे सेलेक्ट मैंने किया तो वहाँ उसके चारों तरफ ब्लैक कलर का कवर हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको टॉप अलाइनमेंट में पहले डालेंगे। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे टॉप अलाइनमेंट आपको दिख रहा होगा। मैंने वहाँ पे जैसे ही कर्सर ले गया तो वहाँ लिख रहा है टॉप अलाइन। ठीक है, मैंने यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखिएगा टेक्स्ट आपका कहाँ जाएगा, देखिए आपका टेक्स्ट ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया टॉप अलाइनमेंट। अगला जो हमारा अलाइनमेंट है, अगला हमारा ये बॉटम अलाइनमेंट आप समझ ही लिए। मान लेते हैं कि इसको हम टॉप कर दिए और इसको हम बॉटम करेंगे तो देखिए नीचे की तरफ चला गया, बॉटम हो गया। अब तीसरा अलाइनमेंट हमारा देखिए, ये हमारा है
मिडिल अलाइनमेंट, यानी कि जो भी हमारा टेक्स्ट होगा एकदम बीच में होगा। तो ज़रा क्लिक करके देखते हैं बीच में जा रहा है कि नहीं। आप देख रहे होंगे कि ये सेल के एकदम बीच में आ रहा है। ठीक, अब हम लोग अगले डेटा की ओर बढ़ रहे हैं। अगला डेटा मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर इसका अलाइनमेंट हम चेंज करना चाहते हैं, और ये मेरा जो अलाइनमेंट है वो लेफ़्ट अलाइनमेंट है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इस सेल के साइज़ को बढ़ाते हैं ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। अब हम लोग लेफ़्ट अलाइनमेंट पे काम करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा लेफ़्ट अलाइनमेंट कैसे काम करेगा, अभी आप देख रहे होंगे डेटा लेफ़्ट साइड में है, इधर का स्पेस कुछ खाली है। तो हम लोग इसको सेलेक्ट किए, अभी लेफ़्ट अलाइनमेंट पे हमारा ऑलरेडी डेटा है, लेफ़्ट में है। मान लेते हैं कि इसको बॉटम में कर लेते हैं। ठीक है, हमारा डेटा जो है वो लेफ़्ट अलाइनमेंट के बॉटम में है। ठीक है, अभी बॉटम में है लेफ़्ट अलाइनमेंट के, लेकिन अब इसको हम राइट अलाइनमेंट में डालना चाहते हैं। देखिए, अब देखिए तो राइट साइड में चला आया। फिर इसको चाहेंगे लेफ़्ट साइड में ले जाना, तो लेफ़्ट वाले पे क्लिक करेंगे, लेफ़्ट में चला गया। अगला अलाइनमेंट जो हमारा है वो हमारा है क्या है, देखिए सेंटर अलाइनमेंट। इसका काम क्या होता है, एकदम सेंटर में आपके डेटा को ले जाएगा। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे कि आपका ये डेटा जो है लेफ़्ट साइड में है। अब इसको हम लोग चाहेंगे सेंटर में रखें। ठीक है, तो सेंटर अलाइनमेंट पर हम लोग क्लिक करेंगे, एकदम सेंटर में बीच में चला गया। अब इसको चाहते हैं सेंटर में तो चला है, लेकिन मिडिल में भी रखना चाहते हैं, तो मिडिल अलाइनमेंट पर भी क्लिक कर देंगे। एक साथ आप दो अलाइनमेंट हमेशा अप्लाई कर सकते हैं, एक साथ आप दो तरह का अलाइनमेंट प्लेस कर सकते हैं। दो तरह का क्या, लेफ्ट और राइट एक साथ नहीं कर सकते हैं, एक ऊपर का और एक नीचे का। ऊपर रो में दिख रहा होगा ना, ऊपर में 3 है, नीचे में 3 हो, दोनों में से एक एक को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला अलाइनमेंट जो है वो हमारा राइट अलाइनमेंट है। अब इसको राइट अलाइनमेंट में हम लोग करके देखते हैं, राइट चला गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा एक है वो हमारा, आप देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओरिएंटेशन बोलेंगे। अब ज़रा देखते हैं ओरिएंटेशन में हम लोग करके क्या होता है आगे। ओरिएंटेशन पे हम लोग क्लिक करते हैं, देखिए हमारा डेटा कैसे, किस एंगल में हम इसको चाहते हैं करना। तो हम लोग चाहते हैं ऊपर की तरफ, यानी कि हमारा एंगल इस तरह से हो। देखिए इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आपका डेटा देखिए इस तरह से हो गया। आप चाहूँगा कि नहीं ऐसा, ये ठीक नहीं लग रहा है, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो अब देखिए आपका ये डेटा हो गया। यहाँ पे हमारे पास लगभग 6 फॉर्मेट मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये वर्टिकल हो जाएगा, देखिए सीधा हो गया। अब इसका कुछ टेक्स्ट हमारा जो है छुप गया है। अब कुछ टेक्स्ट हमारा कहाँ छुप गया है मैं दिखाता हूँ। देखिए इसका ऐसे कुछ और ऊपर होगा टेक्स्ट। अगला हमारा जो अलाइनमेंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो रोटेट टेक्स्ट अप, आपका टेक्स्ट को अप की तरफ ले जाएगा। देखिए आप वहाँ सब चीज़ चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, उसके बाद रोटेट डाउन हो जाएगा, नीचे की तरफ ले जाएगा। यानी कि हमेशा चेंजिंग करने के लिए हमारे पास ओरिएंटेशन अलाइनमेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अभी इस क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं अलाइनमेंट तक के। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रैपिंग डेटा इन सेल, यानी कि डेटा को हम लोग एक सेल में रैप कैसे करेंगे, ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं। अभी के क्लास में इतना है। थैंक यू।